गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। हम पढ़ रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ZNMG सिस्टम के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था ये वाला जो एग्जांपल है वो संगत गलनांक वाले यौगिक यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा और आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि संगत गलनांक और असंगत गलनांक वाले यौगिक कौन से होते हैं, क्या उसकी परिभाषा है। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में आप लोगों को देखिए दोनों चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आपको प्रीवियस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि संगत गलनांक और असंगत गलनांक यानी कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब तक आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असंगत गलनांक वाला यौगिक या फिर मैं कहूँ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ेंगे NaCl और वाटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और NaCl वाटर सिस्टम एज ए टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ अलग अलग कह सकते हैं सब टॉपिक भी बनते हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन अलग तरह से बन सकता है, जैसे कि हमसे पूछा जा सकता है कि फ्रीजिंग मिक्सचर या फिर हिमांक मिश्रण क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे हिमांक मिश्रण और दूसरा है इंग्लिश में फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। तो जब इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा तब भी आपको ये वाला ही टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है NaCl वाटर सिस्टम यानी NaCl वाटर तंत्र। ठीक है, हिंदी में आपको तंत्र लिखना है, इंग्लिश में तो सिस्टम नहीं। तो देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि NaCl को जब वाटर में डाला जाता है तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम कह रहे हैं, वो कंपाउंड जो है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड होगा, असंगत गलनांक वाला यौगिक होगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है NaCl में H2 को डालने पर वो बनता है NaCl 2H2O। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है और इसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये है असंगत गलनांक वाला यौगिक। ठीक है, अब देखिए असंगत गलनांक वाला यौगिक जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो कंपाउंड होते हैं बनते कैसे हैं। सबसे पहले इन दोनों जो यौगिक है इनकी अभिक्रिया कराई गई, अभिक्रिया कराने के बाद एक नए यौगिक का यहाँ पर निर्माण हुआ जो कि है नीचे दिया हुआ यौगिक। ठीक है, जब इस यौगिक को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह अपने गलनांक से पहले विघटित हो जाता है और एक नए यौगिक और द्रव्य का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से जब ये विघटित हो गया उसके बाद और विघटित होने से पहले यानी गर्म करने से पहले दोनों ही अवस्थाओं में जो संरचना है, या मैं संरचना से ज्यादा बढ़िया इसको संगठन जो है वो भिन्न हो जाता है। इस कारण से हम कह रहे हैं कि ये है असंगत गलनांक वाला यौगिक, द कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है और ये वाला टॉपिक जो है ZNMG सिस्टम से थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। When sodium chloride NaCl combined with water
combined with water, it form new compound 2H2O, NaCl 2H2O। अब ये वाला कंपाउंड है, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश में बोल दीजिए, आपको जो कंपोजिशन है उससे पता लग रहा है कि यहाँ पर 2H2O आ गया, H2 यानी हाइड्राइड, और यहाँ पर 2 लगने की वजह से ये हो जाएगा डाइहाइड्राइड कंपाउंड। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं डाइहाइड्राइड, ये कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आगे, सॉरी ये है डाइहाइड्रेट, हाइड्राइड नहीं हाइड्रेट है, सॉरी वाटर की जगह होता है हाइड्रेट बोला जाता है, इस वजह से ये हाइड्रेट है। ठीक है, हाइड्राइड में तो H आते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, जिसको मैंने आपको देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में बताया था, वो होते हैं हाइड्राइड, और ये है हाइड्रेट। ठीक है, थोड़ा सा बोलने का फर्क आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रही हूँ मैं, which is compound of incongruent melting point। incongruent melting point का ये कंपाउंड है। This new compound हिंदी मीडियम पहले लिखें, जब सोडियम क्लोराइड में, हिंदी मीडियम लिखें, जब सोडियम क्लोराइड में ब्रैकेट में लिखिए NaCl में जल मिलाया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाया जाता है तो एक नया यौगिक, जिसे हम क्या कह रहे हैं डाइहाइड्रेट, तो एक नया यौगिक NaCl2H2O बनता है। यह यौगिक असंगत गलनांक वाला, यह यौगिक असंगत गलनांक वाला यौगिक है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है, असंगत गलनांक वाला ये यौगिक हो गया है। तो आगे लिखिए, this new compound decompose to form new compound। देखिए, एक तो नया कंपाउंड का यहाँ पर नए यौगिक का निर्माण होगा, और इसके साथ ही, इस यौगिक के साथ ही एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है, जिसे हम हिंदी कहते हैं संतृप्त विलयन, ब्रैकेट में सॉलिड and a saturated solution, ठीक है। हिंदी मीडियम को लिखना है, सबसे पहले तो आप ये नोट करें, और हिंदी मीडियम का मैं ऊपर लिख देती हूँ।
यह नया यौगिक विघटित होकर ठोस यौगिक तथा संतृप्त विलयन बनाते हैं। देखिए संतृप्त विलयन बनेगा किस प्रकार से, यहाँ पर रेशियो होती है उसे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम को लिखना है NaCl, ठीक है, NaCl है और NaCl के साथ क्या जुड़ गया है, H2O, डाइहाइड्राइड कंपाउंड जो बना है नया, वो साम्य अवस्था में मौजूद है, यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि डिकम्पोज हो रहा है वो। NaCl ये तो विलयन बनेगा और दूसरा ठोस होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से है, एक तो सॉलिड है और दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक तो विलयन बन गया और एक NaCl का ठोस बना है। तो अभी के लिए आप लिखें इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार का प्रावस्था आरेख बनेगा NaCl वाटर सिस्टम का।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेज डायग्राम क्या है NaCl वाटर सिस्टम का। तो अगला हम आगे देखेंगे व्यवस्था आरेख NaCl जल तंत्र का। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर प्रवस्था आरेख बनता है। पहले मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको बता दूंगी क्या क्या मैंने लिखा है। आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये सी पॉइंट बनाया है मैंने अभी। पूरा फेज डायग्राम बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का फेज डायग्राम आपने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए NaCl जो है उसे हमने यौगिक को साइड में दिखाया है 100% NaCl। ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में, और उससे पहले मैं आपको ग्राफ बना देती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला आपको क्षेत्र नजर आ रहा है जिसमें A B है, और यहाँ पर ये C है। ठीक है, नहीं सॉरी
पॉइंट, इसको मैंने लिखा है -21.2 डिग्री सेल्सियस। इसी पॉइंट नहीं है, ये टेम्परेचर है डिनोट कर रहा है। ये ए पॉइंट पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बी पॉइंट जो है उसके ठीक नीचे डैश लाइन से लिखा हुआ है 23.6%। ठीक है, ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और लास्ट में आके स्ट्रेट लाइन से, पहले तो ये कर्व है, बाद में स्ट्रेट लाइन से सी बिंदु पर, सी पॉइंट पर आ रहा है जहां पर टेम्परेचर है 0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे लिखा है कंपोजिशन, संगठन। यहाँ पर है टेम्परेचर यानी ताप। जो पहला यहाँ पर आपको क्षेत्र नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आइस प्लस सोल्यूशन, बर्फ प्लस विलियन। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन यानी असंतृप्त विलियन। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बर्फ प्लस ठोस NaCl 2H2O, जो कि हमारा नया यौगिक है, वो है हिंदी में बर्फ प्लस ठोस NaCl 2H2O, इंग्लिश में है आइस प्लस सॉलिड NaCl 2H2O। ठीक है, इस तरफ आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NaCl के साथ 2H2O प्लस सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी विलियन हिंदी में। यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl सॉलिड यानी ठोस, और ये हो गया संतृप्त विलियन। सबसे पहले आप इस ग्राफ को बनाएं और उसके बाद हम एक एक बिंदु के बारे में, जैसे कि ए, बी, सी, तीन तो यहाँ पर बिंदु हो गए। ए बिंदु रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु किसका, जल का। इसी तरह से यहाँ पर NaCl का बिंदु दिखाया गया है सी, और बी है यहाँ पर यूटैक्टिक बिंदु। इसके अलावा दो वक्र आपको नजर आ रहे हैं, एक तो है AB वक्र और दूसरा है BC वक्र। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। पहले आप इस डायग्राम को, इस ग्राफ को अच्छे से बनाएं, फिर एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभिलक्षण हैं इस वक्र के या इस प्रवस्था आलेख की, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रवस्था आलेख को हमने मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी प्रक्रिया यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ए जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो है हिमांक बिंदु शुद्ध जल का। ठीक है, प्योर वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे जैसे शुद्ध जल में NaCl मिलाया जाता है, वैसे वैसे AB वक्र के सहारे ताप में कमी आती है। ठीक है, तो ए बिंदु पर दो प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में हैं। एक तो है ठोस जल और ऊपर की तरफ है, नीचे तो ठोस जल है जिसे हम बर्फ कहते हैं, और ऊपर है द्रव जल, जो सिंपल ऑफ वाटर ही समझे, जल समझे उसे।
ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें NaCl मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे AB के साथ ये वक्र आगे बढ़ता है और AB जो वक्र है यहाँ पर दो प्रवस्थाएं जो कि है बर्क और विलियन। विलियन यहाँ पर ये भी विलियन है, ये भी विलियन है, विलियन आपस में मिल सकते हैं तो विलियन एक प्रवस्था हो गई और जो बर्क ठोस है वो एक दूसरी प्रवस्था मौजूद है। तो P की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पर अभिलक्षण आपको समझ में आ रहे होंगे, एक तो A बिंदु का और एक AB वक्र। अगला आता है हमारा B बिंदु। अब देखिए जो B बिंदु है उस पर ताप है -21.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि संगठन जो है उसमें है 23.6%, यानी 23.6% यहाँ पर NaCl मिल गया है जल के अंदर। ठीक है, उस पर ये बिंदु मौजूद है B और B बिंदु कहलाता है यूटेक्टिक बिंदु। यानी यूटेक्टिक बिंदु क्या होता है, जिस पर यहाँ पर क्या होता है जैसे जैसे AB के सहारे यहाँ पर ताप में कमी आ रही है तो B बिंदु तक आते आते यहाँ से ठोस NaCl2H2O यानी जो हमारा असंगत गलनांक वाला यौगिक है यह भी ठोस अवस्था में पृथक हो जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर द्रव्य अवस्था में मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे हम B बिंदु तक पहुँचते हैं ठोस नया यौगिक यानी असंगत गलनांक वाला या इनकॉन्वेंट मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड भी सेपरेट हो जाता है अपनी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर एडिशन हो रहा है NaCl का, तो BC के अलोंग कर्व आगे बढ़ेगा। अब जब BC के अलोंग कर्व आगे बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है NaCl2H2O। क्या है ये हमारा नया सॉल्यूशन जो नया जो असंगत गलनांक वाला यौगिक है वो है ये जो कि यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला जो विलियन है NaCl के एक तो नीचे विलियन दे रखा है, ये विलियन है और दूसरा NaCl2H2O, दो यहाँ पर भी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इसी तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी आगे निकाल देंगे। इसके बाद आता है हमारा C पॉइंट जो कि है 0.15 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये वाला जो पॉइंट है वो NaCl का है। यहाँ पर इस बिंदु पर ये जो यौगिक है असंगत गलनांक वाला यौगिक विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ इससे ऊपर NaCl ठोस जो कि एक डिकम्पोज होने के बाद नया यौगिक बना है वो और संतृप्त विलयन, दो चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें हम कह सकते हैं NaCl2H2O जो कि था ठोस अवस्था में वो यहाँ मौजूद ना रहकर ऊपर एक नए विलयन और ठोस में यह विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेथड जो है अब तक के जितने भी हमने व्यवस्था आलेख पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो जल है उसमें NaCl मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में हम एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले है A, बिंदु A या फिर मैं कहूँ पॉइंट A। बिंदु A जो कि किस पॉइंट पे है 0 डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु है
जल का हिमांक बिंदु है, या फिर इंग्लिश में लिख देती हूँ, पॉइंट ए इज freezing point of water। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसलिए कहा जा रहा है कि ए के नीचे तो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, यानी आइस मौजूद है और इसके ऊपर वाटर मौजूद है। ठीक है,